अब हम लोग के बीच डॉक्टर श्री राम शाह जी जो पटना डेंटल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं, हम आग्रह करते हैं कि वो आएँ और अपने वाणी से संबोधित करें। आज के इस प्रतिनिधि सभा को संचालन करने वाले अध्यक्ष जब्बार साहब, गजनफर नवाब साहब, आपके सेक्रेटरी जिला मंत्री विश्वजीत जी, हमारे सम्मानित स्टेज पर बैठे हुए सम्मानित साथीगण, सभागार में बैठे हुए साथियों, सबसे तो पहले मैं इस नौबतपुर के धरती को प्रणाम करता हूँ। 1980 में मैंने नौबतपुर रेफरल हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और वहाँ से ज्वाइन करने के बाद कॉमरेड विश्वनाथ सिंह से जाकर मिला। विश्वनाथ सिंह खड़ा हो गए और गले में लगा दिया, कहा कि डॉक्टर साहब आप हम लोगों के बीच में आ गए, अब हम लोगों को बहुत बल मिल गया। और यहाँ जितने तमाम साथी थे वो आकर एक 1 बाय 1 हमसे आकर मिले और जितना यहाँ का इस इलाके का चित्तौड़ को देखते हैं, ये सारे इलाके का मरीजों का हमारे यहाँ इलाज होता था और इन पार्टी नेताओं के द्वारा रेफर किया जाता था, यहाँ के पार्टी यूनिट के द्वारा रेफर किया जाता था और उन लोगों को हम सेवा करते थे। तो पार्टी उस समय नौबतपुर में, वो जमाने की बात है, आज से 45 साल पहले की बात है। मैंने पार्टी ज्वाइन किया था 1965 में और पार्टी में रहते हुए भी हमने सरकारी नौकरी प्राप्त किया और हमको बहुत सरकार की ओर से झेलना भी पड़ा। सबको सामना करते हुए आज हम पटना मेडिकल कॉलेज से हेड होकर रिटायर किए। साथियों, मैं सिद्धांत के बल पर पार्टी में था, किसी के व्यक्तिगत प्रभाव से या कुछ वजह से नहीं, सिद्धांत के बल पर हमने पार्टी ज्वाइन किया और आज भी आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज आप लोगों को बीच में हम हैं और आपको हम देखते हैं तो हमको विश्वास होने लगा कि क्रांति हो सकती है। दोस्तों, इस पटना जिला से रामावतार शास्त्री हमारे मित्र थे, उनको जिताने के लिए हम जीतों परिश्रम करते थे। डॉक्टर रामनाथ यादव जी इसी इलाके से थे और बहुत से लोग पटना जिला के लोग थे। एमपी हुए, बिहार से 8 एमपी थे और 30 से 40 के अंदर में विधायक हुआ करते थे। आज हम लोगों की स्थिति कहाँ पहुँच गई है समझ सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग को धारदार संघर्ष नहीं हुआ, उसमें कमी हुआ और संघर्ष कमी की वजह से ही आज हम कमजोर हो गए और हमारे जो प्रतिवादी शक्तियाँ हैं वो मजबूत हो गई। भारतीय जनसंघ पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का क्या स्थिति थी? 1-2 मुश्किल से आते थे, आज देश में सत्ता संभाली हुई है। दोस्तों, सबसे जो बहुत जरूरी चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में बदलाव हो, यहाँ क्रांति हो, तो बहुत बड़ी त्याग की जरूरत है। दोस्तों, आप याद कीजिए, आज से 30 साल 90 के शतक में या उसके पहले हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता गोली खाते थे, लाठी डंडा खाते थे, जेलों में जाते थे और कोई भी आंदोलन होता था तो होता था कि ये अजय भवन से आंदोलन शुरू हुआ है, अजय भवन से ही ये जो है विद्यार्थियों का आंदोलन शुरू हुआ है, अजय भवन करवाती ही आंदोलन।
आज अजय भवन भी है, जनशक्ति भी है, सब है, लेकिन कहीं नाम लेने वाला नहीं है कि ये जो आंदोलन हुआ है वो जनशक्ति भवन से या अजय भवन से हो रहा है। क्यों? इस आज के आपके बहस में इसको शामिल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि देश में गरीब, मजदूर, डाउन ट्रोडेड और जितने जितने गरीब कमजोर हैं, मध्यम वर्ग, इन तमाम लोगों का सुरक्षित रहे और इनको रोजगार मिले, जीविका मिले, तो आपको सीपीआई जो 100 साल पूरा करने जा रही है, वो सीपीआई को आगे आना पड़ेगा। दोस्तों, दुर्भाग्य है कि इस देश में वाम आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। इसका नतीजा है कि भाजपा आगे बढ़ रही है। आज बहुत छुपे रुस्तम समाज को बांटने का कोशिश किया जा रहा है। शायद आप लोग महसूस नहीं करते होंगे। ये धर्म हिंदुत्व क्या है कि वाम को रोकना है, समाजवाद को रोकना है, और जितना ही लोगों को अंधविश्वास में डालेंगे उनके दिमाग में, पूजा पाठ, प्रयागराज, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारा जो है समाज को ये धर्म में की ओर ले जा रहे हैं। और ये धार्मिक और सहिष्णुता, इंटॉलरेंस खत्म हो रहा है। लोगों के बीच में आपसी धर्म के नाम पर मतभेद पैदा कर रहा है भाजपा। उसकी नीति है कि आपका जो है वाम मोर्चा इस देश में क्रांति नहीं हो, और इस देश जो है हम लोग पूंजीवाद का राज है। आज क्या हो रहा है? एक समय था जब 1990 के पहले जब सोवियत यूनियन था, तो हिम्मत नहीं था कि अमेरिका को, किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री या किसी भी हिंदुस्तान जैसा देश को वो कुछ बोल सके। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान को? मैं टैरिफ लगाऊंगा, 25 लगाऊंगा, मैं 50 लगाऊंगा, मैं पेनाल्टी लगाऊंगा, मैं और बढ़ाऊंगा, ये धमकी दे रहा है अमेरिका। इसकी इतनी हिम्मत हो रही है क्यों? इसलिए कि हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं वो कमजोर हो गई हैं। आप क्या समझते हैं? वाम मोर्चा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि ये देश सुरक्षित रहे और पूरे दुनिया सुरक्षित रहे साम्राज्यवादियों से। जिस तरह से साम्राज्यवादी जेनोसाइड कर रहे हैं फिलिस्तीनी में और गाजा में, और पूरे वर्ल्ड में युद्ध चला रहे हैं, ईरान से और फिर उधर मुस्लिम अरबियन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट में, और फिर इधर में चल रहा है यूक्रेन से और रूस से, और इस तरह पूरे वर्ल्ड में युद्ध चल रहा है। किसको फायदा हो रहा है? हम लोगों को मेहनत कशों को फायदा हो रहा है? नहीं, मेहनत कश को फायदा नहीं हो रहा है। मेहनत कश और गर्दिश में जा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि वाम मोर्चा को एक जगह एकजुट होना पड़ेगा। आपसी खींचातानी को बंद करना होगा और सारे वाम मोर्चा को एकजुट होकर और सड़क पर उतरना होगा, आंदोलन चलाना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। जब अनथूर आंदोलन चलेगा तो आप देखेंगे कि जनता आपके पीछे हो जाएगी। आप बिना आंदोलन का जनता के पीछे क्यों होगी? जनता की तो बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। अभी तो चुनाव आने वाला है, जो तो आप देख रहे हैं किस तरह से वो लोग जो है चाहता है कि घपला करके जीत जाए, तो चाहेगा कि। लेकिन हमारे वाम मोर्चा के भाई सीपीआई, सीपीएम और माले खासकर ये 3 पार्टियां हैं, इसका सामंजस्य इस तरह से मजबूत हो कि आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि आपकी शक्ति विधानसभा में अंदर की ओर भी बना रहे और बाहर की जो लड़ाई हो वो तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां मिलकर। और आज नीतीश का क्या है? नीतीश की पार्टी टूटेगी। नीतीश कल है तो उधर में चला जाएगा, कल उधर में चला ही गया। तो जितनी डेमोक्रेटिक पार्टियां, जो कौन डेमोक्रेट है यहाँ? है कौन नहीं डेमोक्रेट है? यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात है। लेकिन डेमोक्रेट को भी अगर चिंता है, आंदोलन से डर है, तो वाम मोर्चा से डर है।
कि बम अगर कहीं आ गया तो हम लोग जो है जिस तरह से चाहेंगे वैसे नहीं चला सकते हैं। इसलिए मेरा गुजारिश होगा वाम शक्तियों से कि थोड़ा सा त्याग करते हुए एक दूसरे के लिए, सीपीआई सबसे बड़ी पार्टी और 100 साल की पार्टी है और सीपीआई से ही सब निकला है, टोटल पार्टियां, चाहे वो सीपीएम हो, माले हो, चाहे नक्सलाइट हो, चाहे जितनी पार्टियां निकली हैं, ये बेस्ट पार्टी है सीपीआई। इसलिए हमारे सीपीआई कांग्रेस से हमारा गुजारिश होगा कि आप कुछ त्याग कीजिए। बिना त्याग किए हुए आप चाहिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हो, नहीं हो सकती है। त्याग करना पड़ेगा, कुछ हेल्प पैसा देना हो, पैसा से हेल्प कीजिए, समय से हेल्प कीजिए और फिर अपना शरीर से हेल्प कीजिए और लड़ाई में उतरिए, जनता के बीच में जाइए। एक एक घर जाना पड़ेगा आपको। आज का समय आ गया है, जिस तरह से भाजपा आंदोलन चलाई है, मोदी ने कहा है 100 साल हो रहा है, सबसे बड़ी एनजीओ है आरएसएस, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस। वायरस को बढ़ा रहा है, लाठी लेकर चलता है आरएसएस। प्रहार किस पर करता है? दूसरे पार्टियों को नहीं करता है, कम्युनिस्ट लोगों को प्रहार करता है। तो हमारे पार्टी के लोग से मेरा गुजारिश होगा, सब वाम मोर्चा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि पार्टी, तीनों पार्टी मिलकर अभी जो लड़ाई सामने आ रही है वो लड़ाई मिलकर और बहुत जबरदस्त ढंग से चलाएं। लाल सलाम।